सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो 2018, केबीएस 2022, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो और केबीएस में तो 3 से 4, 5, 6, 7 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको ये सभी प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है। देखिए, बेसिक से शुरू करेंगे, सभी प्रश्नों को देखेंगे। कोई भी प्रश्न आपके लिए आसान नहीं है, कोई भी आपके लिए कठिन नहीं है। बस फर्क इतना है, जो आपको आ रहा है वो आपके लिए आसान है, जो आपको नहीं आ रहा है वो आपके लिए कठिन है। तो पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जेएस किल्वी, चार्ल्स बैबेज या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? यहीं पर प्रश्न की भाषा बदल के यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बताइएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, चार्ल्स बैबेज है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? बताइएगा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटैरिस, इनेक, टैंडी या नोवेला? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? दूसरे का एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, इनियक। क्लियर आपको? ENIAC, ये पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1946 में या डी 1947 में? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947? कंप्यूटर पर आधारित ये सभी एमसीक्यू हैं। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को बारीकी के साथ देखिएगा और निश्चित रूप से यहां पर आप 1 से 2 प्रश्न ऐसे लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? बताइएगा, तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1946। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955 या 1960? बताइएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1977, 2000, 1955 या 1960? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? चौथे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1960 से आई है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? बताइएगा, पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 2 दिसंबर को। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसका पूर्ण नाम क्या है यह आपको बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सातवें का सही उत्तर है आपका ए,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर आपको क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप है। यह 7वें का ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? बताइएगा, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जुड़ जाइए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी और सभी वीडियो के लिंक भी मिल जाया करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़िएगा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1024 बाइट। क्लियर आपको? 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 जीबी में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं और आपके 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है, और 1 जीबी में आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्लियर आपको? तो ये सही से आप कर लीजिएगा, 1 किलोबाइट 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किस धातु से बनते हैं, ये आपको बताना है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं, यह आपको बताना है। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 10वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, सिलिकॉन से बनते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जब आप वेबसाइट एड्रेस टाइप करते होंगे www या कुछ भी, तो पहले HTTP आ जाता है या HTTPS आ जाता है। यहां पर HTTP के बारे में पूछा गया है, तो वो आप बताइए। ए है आपका हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? बताइएगा, इंटरनेट के पते में यानी कि जो इंटरनेट का एड्रेस होता है उसमें पद यानी कि एक जो शब्द है HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? BOMB, JPEG, DOS, DOC? तो कोई भी फाइल होती है जो कंप्यूटर में खुलती है, यहां पर ये एक हटा दीजिए, ठीक है, जो कंप्यूटर में फाइल खुलती है उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे वीडियो का आपका होता है MP4, है ना, MKV होता है, जो ऑडियो फाइल होता है उसका आपका WAV होता है और आपका MP3 होता है, ACC होता है। उसी तरह इमेज फाइल का भी होता है। तो यहां पर PNG होता है इमेज फाइल का, JPG होता है, JPEG होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? वैध इमेज एक्सटेंशन क्या है? JPEG है। क्लियर आपको? इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई मेमोरी है? ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम, डी सॉलिड स्टेट ड्राइव? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या सॉलिड स्टेट ड्राइव? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या सॉलिड स्टेट ड्राइव? सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा का कोई भी हिस्सा हो, सिलेबस का कोई भी हिस्सा हो, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। कहीं से भी आपको आसान प्रश्न मिल सकते हैं जो आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे, है ना। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 13वें का बी ऑप्शन आपका सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर आपको? तो ये अस्थाई क्यों होती है? क्योंकि यहां पर कोई भी चीज स्थायी रूप से स्टोर नहीं होती है, परमानेंट स्टोर नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए होती है जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, फिर हट जाती है। जैसे कोई आप एप्लीकेशन खोलते हैं अपने फोन में, है ना,
तो वो आपके रैम में रन करता है। जैसे ही आप उसको बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो जो आप करंट में काम कर रहे होते हैं वो रैम में हो रहा होता है, तो इसीलिए रैम होती है। ठीक है, तो जो रैम, ज़्यादा रैम क्यों चाहिए होती है? क्योंकि अगर हमें ज़्यादा ऐप खोलने हैं, ज़्यादा बड़े ऐप चलाने हैं, ज़्यादा बड़े गेम खेलने हैं, तो ज़्यादा बड़ी रैम चाहिए होगी। तो इसीलिए जो करंट में खोलना है वो ज़्यादा रैम चाहिए होती है। इसलिए आजकल 8, 10, 12 GB तक के रैम वाले फ़ोन आने लगे हैं। क्लियर आपको? 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, याहू, गूगल, क्रोम। सर्च इंजन क्या होते हैं इसके लिए आपको पहले वो पता होना चाहिए। जिस पर हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, वो सभी वेबसाइट सर्च इंजन होती हैं। जो हमें दूसरी वेबसाइट्स का पता बताती हैं, उनसे जानकारी लेकर देती हैं, वो सर्च इंजन होते हैं। इंटरनेट पर आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, फिर आता है याहू, फिर आता है बिंग, कई और भी है, डक गो है एक। लेकिन यहां पर जो डी ऑप्शन है आपका क्रोम, ये आपका एक वेब ब्राउजर है। क्लियर आपको? ये क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी आपको कई मिल जाएंगे, मोजिला फायरफॉक्स मिल जाएगा, ओपेरा मिल जाएगा, है ना। तो जियो ब्राउजर भी आ गया है अब तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो जो आपका क्रोम है वो एक वेब ब्राउजर है, वो सर्च इंजन नहीं है। क्लियर आपको? तो 14वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट या प्रिंटर यूनिट? बताइएगा। ऑप्शन है आपका 1 तथा 2, या बी 2 तथा 3 सही है, या सी ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तीनों सही है, या डी केवल 2 सही है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका सीपीयू। ऊपर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर यहां पर लिखा है। कई बार पेपर में ऐसा होता है कि जो आगे प्रश्न पूछा गया उसका 2-4 प्रश्न बाद उत्तर लिखा होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बताइएगा इसमें से कौन से हैं जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होते हैं? 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1 तथा 2। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि आपका एएलयू, और सेंट्रल यूनिट यानी कि सीयू, ये दोनों क्या होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हिस्सा होते हैं। लेकिन प्रिंटर यूनिट नहीं होता है। क्लियर आपको? ये नहीं होता है, ये दोनों होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। बताइएगा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16वें का ए ऑप्शन आपका सही है, पहली। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्रिंटर या बारकोड रीडर? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्रिंटर या बारकोड रीडर? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रिंटर। क्लियर आपको? कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सीडी एक उदाहरण है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, हार्ड डिस्क का या इनपुट डिवाइस का? बताइएगा सीडी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है यह आपको बताना है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, हार्ड डिस्क का, इनपुट डिवाइस का? बताइएगा 18वें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक एकल इमारत में किस प्रकार के नेटवर्किंग उपयुक्त होती है? बताइएगा एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग का उपयोग किया जा सकता है या उपयुक्त होती है? ए WAN या एंड MAN, बी MAN या सी LAN या डी WAN? इसको लैन मैन और वैन भी कहते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो 19 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लैन। क्लियर आपको? लोकल एरिया नेटवर्क, ये एकल इमारत के लिए बढ़िया होती है। क्लियर आपको? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं बहुत आसानी से, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन में आप इसको सही नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसे काफी अच्छे से पढ़ते रहिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक? बताइएगा 20वें में आपका एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, 20वें में आपका एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर आपको? ये किसका फुल फॉर्म होता है? यूआरएल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवास्ट, या सभी एंटीवायरस है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवास्ट, या उपर्युक्त सभी? चौथे में या सभी एंटीवायरस हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या नाम है। ये कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के लिए आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको पता होगा तभी आप कंप्यूटर की सही से हैंडलिंग कर पाएंगे, उसका सही से उपयोग कर पाएंगे। बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 21 का डी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, वैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। क्लियर आपको? सभी एंटीवायरस हैं। जैसे आप चौकीदार रखते हैं मकान में, वैसे ही कंप्यूटर में चौकीदार के रूप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखा जाता है। क्लियर आपको? वो देखता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो कंप्यूटर को जो फालतू की चीजें होती हैं, जो फालतू के वायरस होते हैं जो आप पर अटैक कर सकते हैं, उनसे आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है आपका, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग डॉट 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 बनाने के लिए किया जाता है? प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब पेजेस, या नेटवर्क? बताइएगा, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है? प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब पेजेस, या नेटवर्क? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? HTML एक भाषा है जिसका उपयोग डॉट 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 बनाने के लिए किया जाता है? प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब पेजेस, या नेटवर्क? तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, वेब पेजेस। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इस सीरीज में और भी वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आप KVS और वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य में अलाइन कर देती है? Ctrl+K, Ctrl+J, Ctrl+E, या Ctrl+F? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य अलाइन कर देती है? बताइएगा 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर है आपको? Ctrl+E। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या नाम है? हार्डवेयर, या कीबोर्ड, या सॉफ्टवेयर, या माउस? बताइएगा कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 24 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी प्रोग्राम, या नॉन ऑफ दिस? बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्लियर आपको? तो यहां पर अगर आपका सॉफ्टवेयर की जगह पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होता तो भी उसको सही कर देते। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या केवल सॉफ्टवेयर? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? और 25 में आपका बी सही है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर सीरीज का पहला वीडियो। 2018 की परीक्षा हो जो आपकी अप्रैल से मई में आयोजित होगी, KBS 2022 का एग्जाम हो, यह भी आपका मार्च के बाद आयोजित होगा, या यूपी पुलिस की परीक्षा हो, यह भी बहुत जल्दी भर्ती आपकी आने वाली है। बजट में शायद इसकी घोषणा होगी और उसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। तो आप तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से
आपको एक एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा और 25 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज यह भी बताइएगा कि क्या आप कंप्यूटर को थ्योरी वाइज क्लास भी पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए क्लास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।